आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। मुरादाबाद में अपनी प्रॉपर्टी पर नमाज पढ़ने से रोकना एवं यूपी पुलिस द्वारा मुकदमा करना संविधान के खिलाफ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। यही वो देश है जिसमें हमने आपने सबने देखा है कि जब कांवड़ का यात्रा निकलता है, कांवड़िए शिव भक्त निकलते हैं, तो हिंदुस्तान का मुसलमान उनका सम्मान करता है, उनके लिए मलहम पट्टी की व्यवस्था करता है और उनका स्वागत करने का काम करता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। यहां हम लोग ईद की मेला और दीपावली की मिठाई साथ साथ खाने का काम करते हैं, लेकिन जो मुरादाबाद में घटना घटी बिल्कुल गलत घटी है। मुरादाबाद में जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई, यह दर्शाता है कि सामाजिक ताना बाना को तोड़ने के लिए यह सरकार और सरकार की पुलिस तत्पर है। ठीक है कि हम सार्वजनिक जगहों पे पूजा नहीं कर सकते, नमाज नहीं कर सकते, लेकिन पर्सनल प्रॉपर्टी, जिस घर में हम होते हैं उस घर में हम भगवान की पूजा करते हैं, सुंदरकांड भी करते हैं, रामायण भी पाठ भी हम करते हैं, माइक लगा के करते हैं। कभी किसी ने ऐतराज नहीं जताया। और जिस घरों में नमाज पढ़ा गया उस घर में आज से नमाज नहीं पढ़ा जा रहा, 1980 से नमाज पढ़ा जा रहा, वहां पे मस्जिद नहीं है। इसलिए सभी लोग सम्मिलित होकर अपने घरों में, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, वहां पे नमाज पढ़ा जा रहा है। खुदा की इबादत ही तो कर रहे हैं। भगवान की पूजा और खुदा की इबादत, इसमें जो भी बाधा बनेगा निश्चित रूप से वो नास्तिक होगा। न वो भगवान का है, न वो अल्लाह का है, न वो वाहिगुरु का है। और मैं समझता हूं कि सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए था। उस पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी जिस पुलिस ने, जिस थाने ने एफआईआर दर्ज करने का काम किया। समतामूलक बात होनी चाहिए। इस देश में सबको अपने धर्म को मनाने की आजादी है, मानने की आजादी है। कोई रोक नहीं है किसी पे। हमें तिलक लगाने की आजादी है, मैं लगाऊंगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। आपको टोपी पहनने की आजादी है, आप पहन सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। हमारे सिख भाई केस, कच्छा, कंघा, कृपान धारण कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इन्हीं चंद दिनों से ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। कुछ संगठन के लोग जो अपने आप को कट्टर और कट्टर राष्ट्रभक्त, कट्टर हिंदू भक्त कहते हैं, ऐसे लोग हर समाज में अपना घर बनाने का कार्य कर रहा है, जो समाज के ताना बाना को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस गांव के सारे हिंदू भाइयों से अगर आप सर्वे करा लेंगे, किसी को पीड़ा नहीं। क्यों नफरत की बयार बहा रहे हो? क्यों खाई पाटने का काम कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि 2024 में चुनाव है, सत्ता प्राप्ति ही सब कुछ रह गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे इस मुद्दे पे? बोलना चाहिए था उनको। प्रधानमंत्री जी पूजा करेंगे, प्रधानमंत्री जी मंदिर जाएंगे, प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक कार्यक्रमों में अब पूजा पाठ की बात करेंगे। वहां कोई नहीं रोकता, नहीं रोक सकता कोई। लेकिन ये आम नागरिक को, हिंदुस्तान के आम नागरिक को, वो भी खास करके विशेष वर्ग के, खासकर उस समुदाय को टारगेट करके बार बार इस तरीके का कार्रवाई करना, मैं इसका विरोध करता हूं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद इसका विरोध करता है और उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता है, हाथ जोड़ करके, अमन भाईचारा
निरस्त कराने का आदेश देने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे भी अनुरोध, ये छोटी बात नहीं है, जब बात होती है तो बहुत दूर तक जाती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति देश से ऊपर नहीं हो सकता, और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को यह अधिकार नहीं है कि आप किसी को नमाज पढ़ने से, किसी को पूजा करने से, किसी को गुरुद्वारा जाने से आप रोकें। हम सब एक हैं, तिरंगा के नीचे हम सब एक साथ सैल्यूट करने का काम करते हैं। तिरंगा हमारी